पुजारियों के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने देखा कि जिस भक्त को उन्होंने धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया था, उसी का भजन सुनने के लिए भगवान ने दीवार तोड़ दी और अपनी मूर्ति को पूरे 180 डिग्री घुमा लिया। ये कथा है 16वीं सदी के महान भक्त कनकदास की। उनका जन्म कर्नाटक के एक गरीब चरवाहे परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी कृष्ण भक्ति इतनी गहरी थी कि वे भेड़ें चराते समय भी केवल कृष्ण नाम का ही जप करते रहते थे। उनके होठों पर हर समय कृष्ण कृष्ण ही रहता था। एक दिन उन्हें पता चला कि उडुपी में स्थित उडुपी श्री कृष्ण मठ में भगवान कृष्ण की एक अद्भुत मूर्ति विराजमान है, जिसे स्वयं माधवाचार्य ने स्थापित किया था। ये सुनते ही कनकदास मीलों पैदल चलकर उडुपी पहुंचे। लेकिन जब वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। उस समय सामाजिक भेदभाव बहुत गहरा था। उनकी जाति के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। कनकदास का हृदय टूट गया, पर उनकी भक्ति नहीं टूटी। उन्होंने हार नहीं मानी। वे मंदिर की पिछली दीवार के पास जाकर बैठ गए और वहीं दिन रात कृष्ण भजन गाने लगे। उनकी आवाज में दर्द भी था और अटूट प्रेम भी। फिर एक रात वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर की पिछली दीवार में अचानक दरार पड़ गई। भगवान की मूर्ति, जो सदैव पूर्व दिशा की ओर देखती थी, स्वयं घूमकर पूरे 180 डिग्री पश्चिम दिशा में हो गई, ठीक कनकदास की ओर। सुबह जब पुजारियों ने यह दृश्य देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही पुजारी जिन्होंने कनकदास को मंदिर में प्रवेश से रोका था, अब उनके चरणों ने गिर पड़े। आज भी उडुपी में भगवान कृष्ण की मूर्ति पश्चिम दिशा की ओर ही देखती है, उसी टूटी हुई दीवार की तरफ। जिस स्थान की दरार से भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिए, उसे कनकना किंडी कहा जाता है। और एक विशेष बात, यहां भगवान को विशेष रूप से उड़द दाल का वड़ा चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि ये उसी गरीब भक्त कनकदास की स्मृति में है जिसे भगवान ने अपना सबसे प्रिय भक्त माना। ऐसे दयालु और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।